नवाज शरीफ की वापसी से पहले क्या नून लीग की बड़ी विकेट गिरेगी? शाहिद खाकान अब्बासी ने नई जमात बनाने का इशारा दे दिया। कहते हैं मुस्लिम लीग नून की सियासत से मुतमईन नहीं। शहबाज हुकूमत में फैसला करने की सलाहियत और स्पीड भी नजर नहीं आई। इंटरव्यू में कहा कि पिछली हुकूमत ने 3.5 साल फैसले नहीं किए, आप कर लेते, आपने भी नहीं किए। बोले अगर जनरल रिटायर्ड बाजवा आपकी हुकूमत में रुकावट थे तो हुकूमत छोड़ देते। कहा रास्ते का तयन करें फिर इलेक्शन में जाएं, वरना इलेक्शन इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। वाज़े किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो मैं ख़ुद को वज़ीर नहीं देखता। नवाज शरीफ की आमद पर इस्तकबाल के लिए जाने का सवाल भी गोल कर गए। प्रोग्राम इंशाल्लाह फाइनल है मियां नवाज शरीफ साहब का 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह उसी सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान अपने करोड़ों भाइयों और बहनों वापस आ रहे हैं और तरक्की और खुशहाली का सफ़र दोबारा जारी है। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी का प्रोग्राम फाइनल है। अवाम तारीखी इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का बयानिया साबका अदवार की कारकर्दगी होगी। नून लीग का बयानिया पाकिस्तान की खुशहाली है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के मेहमान हैं। नवाज शरीफ तरक्की और खुशहाली का सफ़र वहीं से शुरू करेंगे जहां रोका गया था। लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सदारत में नून लीग का मुशावरती इजलास। पार्टी कायद की वतन वापसी की तैयारियों के लिए मरीम नवाज आज दुबई के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेंगी। साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार बुध को वतन वापस आएंगे। बोले पाकिस्तान को वापस 24वीं मईशत बनाएंगे। मीसाक़े जमहूरियत के बाद भी मियां साहब ने मुआहदे की बहुत खिलाफ वर्जी की। खुर्शीद शाह ने तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून के कायद की जानिब कर दिया। कहा 2014 में हमने मीसाक़े जमहूरियत का पास रखा, ऑपोजिशन में रहते हुए जमहूरियत का दिफा किया। हम लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नून लीग से मांग रहे हैं कि इनके साथ सीनियर और एक्टिव मेंबर ब्यूरोक्रेसी में हैं। सबको हक है किसी के साथ भी इत्तेहाद करें। बोले तरक्याती स्कीम्स इस वक्त सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चल रही हैं। ये ज्यादती है कि निगरान हुकूमत आते ही सिंध में तरक्याती काम रोक दिए गए। कायद नून लीग से मुलाकात के लिए लंदन जाने वाले अफराद अपने प्रोग्राम मनसूख करके हल्कों में वक्त दें। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने बैरून मुल्क पार्टी रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स को 3 दिन में वतन वापसी की हिदायत कर दी। ये भी कहा कि पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से पहले बैरून मुल्क सफ़र से गुरेज करें। अपनी तवज्जो पाकिस्तान में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर सर्फ करें। चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड का आज आखिरी रोज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। अमल दरामद ताहाल नहीं किया जा सका। अटक जेल इंतजामिया का कहना है कि अदालती हुक्म मौसूल नहीं हुआ। अदालत का चेयरमैन पीटीआई को तमाम सहूलियात फराहम करने का भी हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने करार दिया कि यूं ना हो कि साबिक वजीर आजम को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाकर सहूलियात से महरूम रखा जाए। ये बात तयशुदा है कि चेयरमैन पीटीआई बेहतर क्लास के हकदार हैं। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा का स्टेटस तब्दील हो चुका है। सज़ा मुअत्तल होने के बाद वो अंडर ट्रायल कैदी हैं जो अडयाला जेल रखे जाते हैं। अडयाला मुंतकली का हुक्मनामा आज जारी होने का इम्कान। साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में ही होगी। साइफर केस की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। बुशरा बीवी के साबिक शौहर खाबर मानेका दुबई जाते हुए लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। ECL में नाम होने पर FIA ने रोककर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। एंटी करप्शन ने लाहौर कचहरी से 1 रोज़ा राहदारी रिमांड हासिल कर लिया। खाबर मानेका पर कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करके गैर कानूनी शादी हॉल और 26 दुकानें बनाने का इल्ज़ाम है। जिना हाउस हमला केस में पुलिस ने सनम जावेद समेत 4 खवातीन को जेल से रिहा होने पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया। थाना वुमेन विंग रेस कोर्स मुंतकिल। 4 खवातीन को जिना हाउस पर हमले के दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेवर्ली की लंदन में मुलाकात।
दो तरफा ताल्लुकात और PIA की परवाज़ों की बहाली के मामले पर बात। ताल्लुकात को एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। निगरान वज़ीर आज़म से लंदन की कैपिटल और फाइनेंशियल मार्केट के अहदेदारान की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की तरफ से सरमायाकारी के लिए सहूलियात का जिक्र किया। बरतानवी सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने और उनसे इस्तिफ़ादा करने में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। कराची के इलाके जोड़िया बाजार में कस्टम्स और पुलिस का छापा। दुकानदार जमा हो गए। कस्टम्स एहलकारों पर माल और नकदी चोरी करने का इल्ज़ाम। कहा कस्टम्स कानूनी माल भी ले जाते हैं। माल के दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं, कहाँ जाएं, क्या कारोबार बंद कर दें? बोले स्मगलिंग रोकना है तो बॉर्डर बंद करें। कराची के इलाके कोरंगी में शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक। पीराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 मुलजिम हलाक, साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार। दोनों मुलजिमान शहरी से लूटमार कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर मुकाबला हुआ। DHA फेज 7 में पुलिस मुकाबला, जख्मी मुलजिम समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। नाज़िमाबाद थाने से पानी पीने के बहाने मुलजिम फरार। मुलजिम को मोबाइल फ़ोन चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। 2 घंटे की कोशिश के बाद मुलजिम को दोबारा पकड़ लिया गया। घोटकी में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। डाकू लुकमान चाचड़ ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। हथियार डालने वाले डाकू के सर पर 5 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। राजनपुर में उमरानी गैंग के 2 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। इस्माइल उर्फ खलील उमरानी और नियामुल्ला उर्फ पटोला उमरानी कत्ल अगवा बराए तावान में मतलूब थे। सक्खर में मुबैना मुकाबला, संगीन वारदातों में मतलूब जख्मी डाकू रुस्तम बुक्टी गिरफ्तार। असलहा बरामद, 2 डाकू फरार। शेखुपुरा के इलाके कला सत्तारशाह में निजी बैंक के बाहर डकैती। डाकू कंपनी के 2 मुलाजमीन से 8.25 लाख रुपए छीन कर फरार। मुकदमा दर्ज। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि इस्लाम और मुआशरे में अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम अमन का मजहब है। मुहज़्ज़ब मुआशरे में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ से मॉडरेटर और सदर बिशप्स चर्च ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आज़ाद मार्शल की सरबराही में मसीही बरादरी के वफ्द की मुलाकात। GHQ में होने वाली इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी की खिदमात को सराहा। मसीही बरादरी ने इंसदाद दहशत गर्दी और अक़लियतों को महफूज माहौल फराहम करने में पाक फ़ौज की काविशों की तारीफ़ की। आर्मी चीफ ने कहा कि कायद आज़म का विजन था कि मुल्क मुत्तहिद हो और तरक्की करे। अब मुकदमात में इल्तिवा नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का सबके लिए पैगाम। मुकदमात में इल्तिवा ना देने से मुतालिक ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा, जहन से बिल्कुल निकाल दें कि मुकदमात में तारीख दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अब से केसेस में इल्तिवा देने का तस्वुर ख़त्म समझा जाए। किसी भी केस में एक तारीख पर फरीक़ैन को नोटिस और अगली में दलाइल पर फैसला होगा। ये बाकी अदालतों में होता है कि दस्तावेजात जमा कराने का वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत है जहां तमाम मुकदमात के फैसलों का रिकॉर्ड पहले से होता है। वकील ने ज़मीन हवालगी के मुआहदे के खिलाफ केस में अदालत से दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा की थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि आईनी बहरान निपटाने की सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कंधों पर आन पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही इंतखाबात होने या ना होने की अफवाहें खत्म होंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार और PTI की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाए और 90 रोज में इंतखाबात करवाने के अपने फैसले पर अमल करवाए। कोई इदारा 90 रोज से आगे इंतखाबात की कोई तारीख नहीं दे सकता। सिंध में खाली बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। कराची में 5 नवंबर को चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स के ज़िमनी इंतखाबात होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान मुराद भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कराची की 4 खाली नशिस्तों पर चेयरमैन के ज़िमनी इंतखाबात होंगे। चेयरमैन की ये चारों नशिस्तें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। कमेटीज़, काउंसलर्स,
और कॉरपोरेशन की मखसूस नशिस्तों का ऐलान 20 अक्टूबर को होगा, नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग से मुतालिक इजलास आज दुबई में होगा। आउटसोर्सिंग में दिलचस्पी रखने वाली बैनुल अक़वामी कंपनीज शरीक होंगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के आला ऑफिसर्स इजलास में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में होगी। अदालत ने नैब तफ्तीशी ऑफिसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर रखा है। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने बुशरा बीबी की आज तक के लिए जमानत मंजूर की थी और उन्हें नैब के सामने शामिल तफ्तीश होने की हिदायत की थी। नस्ला टावर को इजाफी ज़मीन देने के केस में आज साबिक DG-SBCA मंजूर कादिर और मुख्तियार कार खैर मोहम्मद पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। केस की समाअत एंटी करप्शन कोर्ट कराची में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में कार्रवाइयाँ। 111 गैस कनेक्शंस मुनक़दा, 26 लाख से जायद के जुर्माने आयद। पेशावर में गैस के 21 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़दा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 15, सियालकोट, सरगोदा, गुजरात में 23 गैस कनेक्शंस मुनक़दा। गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद में 17 गैर कानूनी गैस कनेक्शंस काट दिए गए। बहावलपुर और मुल्तान में 23 गैस कनेक्शंस मुनक़दा। मुल्तान और पेशावर की आबादी तकरीबन बराबर है, लेकिन पेशावर में मुल्तान से ज़्यादा बिजली चोरी की जाती है। सेक्रेटरी पावर डिवीज़न राशिद लंगड़ियाल ने कहा है कि पेशावर को सालाना 100 अरब रुपए बिजली फराहम की जाती है। 70 अरब रुपए की वसूली, 30 अरब की बिजली चोरी हो जाती है। मुल्तान को 111 अरब रुपए की बिजली फराहम की जाती है, वसूली 108 अरब, 3 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क भर के हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज को बीनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन के इस्तेमाल से रोक दिया। ड्रैप हुकाम का कहना है कि किसी हॉस्पिटल, लेबॉर्ट्री या फार्मेसी के पास इंजेक्शन की रीपैकेजिंग का लाइसेंस नहीं। मार्केट में गैर रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड दोनों तरह के इंजेक्शन मौजूद हैं। दरामदशुदा इंजेक्शन को क्वालिटी चेक मुकम्मल होने तक इस्तेमाल ना किया जाए। मरीज भी आंखों की बीमारी के लिए फ़िलहाल ये इंजेक्शन लगवाने से गुरेज करें। लाहौर में ड्रैप का मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के दफातर पर छापा। इंजेक्शन की 110 वाइल्स बरामद। सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब भिजवा दिए गए। पंजाब में इंजेक्शन से मुतासर अफराद की तादाद 77 हो गई। लाहौर में 25, मुल्तान में 19, बहावलपुर में 17 और कसूर में 4 अफराद की बीनाई मुतासर। इंजेक्शन लगाने वालों में लाहौर के 5, बहावलपुर के 4 और मुल्तान के 3 निजी क्लिनिक्स शामिल। गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड कंपनी से इंजेक्शन की फ़रोख्त पर 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स मुअत्तल। इंजेक्शन फराहम करने वाला एक मुलजिम मुल्तान से गिरफ्तार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंजेक्शन लगने से बीनाई मुतासर होने वाले मरीजों की मेयो अस्पताल में अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट 10 से 12 दिन में आएगी, तब तक इंजेक्शन की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी है। ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल किया है। रिपोर्ट आने पर मज़ीद कार्रवाई होगी। जिन मरीजों की बीनाई मुतासर हुई है उन्हें मुफ्त इलाज फराहम करेंगे। मुआशी बहाली में पाकिस्तान की मदद करेंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर मनसूबाबंदी समी सईद से मुलाकात। वज़ीर मनसूबाबंदी ने तिजारत, सरमायाकारी फ़रोग़ के लिए अमरीकी ताउन को सराहा। सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के लिए अपना तरक्याती ताउन जारी रखेगा। डॉलर की कीमत ज़रूर कम हो रही है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का 30 सितंबर को ही मालूम होगा। गैस की कीमत में इजाफे पर काम जारी है। कम आमदनी वाले अफराद के लिए महाना 500 रुपए से कम का बोझ डाला जाएगा। निगरान वफाकी वजीर तमन्नाई मोहम्मद अली ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डिस्को समेत पावर डिवीजन के 14 इदारों की निष्कारी चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक से भी इस बारे में बात हुई है। आलमी मालियाती इदारों की शक्ल में पाकिस्तान पर नए आका आ गए हैं।
रजा रब्बानी का दावा, कहा वर्ल्ड बैंक ने तजवीज़ किया है कि वज़रा की नेशनल काउंसिल होनी चाहिए जो वफाकी काबीना और ECC के फैसलों के पाबंद नहीं हो। ये एक आज़ाद रियासत की हुक्मरानी में खुली मदाखलत है। जिस तरह से सिफारतकार स्ट्रेटेजिक इलाकों में जा रहे हैं और मुल्क की अंदरूनी मामलात पर बयान दे रहे हैं, महसूस होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नई शक्ल पाकिस्तान में दाखिल हो गई है। कराची यूनिवर्सिटी की अंजुमन एसातिज़ा का आज से हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। अंजुमन एसातिज़ा के वफ़द की निगरान वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। निगरान वज़ीर आला सिंध के मसाइल के हल की यकीन दहानी के बाद कहा, आज से तमाम क्लासेस मामूल के मुताबिक होंगी। जामिया कराची के एसातिज़ा 10 रोज़ से एहतजाज पर थे। मोहब्बत में शराकत, दो दिलों की चाहत, सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की तहलका मचाती नई ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद ने अपनी एक झलक से ही समा बांध दिया। मेगा कास्ट, खूबसूरत गानों और बेहतरीन अक्सबंदी का शाहकार मन्नत मुराद का प्रीमियर मेगा एपिसोड की सूरत में आज पेश किया जाएगा।